नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। दोस्तों, बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले सत्ता की गलियारों में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण से पहले सत्ता समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब सस्पेंस जो लगातार स्पीकर पद को लेकर बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि किस दल से स्पीकर की कुर्सी पर नेता बैठेगा। पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शपथ ग्रहण की जोरों पर है, लेकिन इसी बीच सोमवार देर रात जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा को अचानक दिल्ली तलब किया गया था और दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से रवाना हुए थे और उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। यह भी बताया जा रहा है कि कैबिनेट व स्पीकर फॉर्मूले पर तनातनी लगातार चल रही है। अब स्थिति यह है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मंत्री प्रेम कुमार को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है। प्रेम कुमार सोमवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे थे, जिसके बाद अटकलों को और बल मिला। खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेम कुमार के नाम का समर्थन किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि मैं भी स्पीकर रहा हूं। प्रेम कुमार सदन में बीजेपी के सबसे सीनियर है और उम्मीद है कि प्रेम कुमार भी सदन को अच्छे से चलाएंगे। पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी उसका स्वागत है। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दलों की नजर स्पीकर पद पर थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी स्पीकर पद के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। हालांकि एनडीए के अंदर बीजेपी के अलावा दूसरे दलों की स्पीकर पद पर प्रेम कुमार के नाम पर अभी सहमति होना बाकी है और औपचारिक ऐलान भी बाकी है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी का तर्क यह है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पद हमारे हिस्से में आना चाहिए। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास है, जबकि परिषद सभापति भी उनके ही पाले में है। जेडीयू का कहना है कि शक्ति संतुलन के लिए विधानसभा अध्यक्ष उन्हें ही मिलना चाहिए। अब जो बिहार में नई सरकार बनेगी उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के लिए एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। जेडीयू के भी 15 मंत्री और बीजेपी के भी 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद इस फॉर्मूले के अंदर शामिल नहीं है और जिस दल को स्पीकर का पद मिलेगा उससे 1 मंत्री की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही लोजपा आर, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, यदि डिप्टी सीएम पद उन्हें मिलता है तो सिर्फ उनके खेमे से 2 मंत्री ही देखने को मिलेंगे और अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो 3 मंत्री उनके खेमे से बनाए जाएंगे। हम और रालोमो से 1-1 मंत्री शामिल किए जाने की भी तैयारी है। ऐसे में अधिकांश पुराने मंत्रियों को ही दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन विवादों में फंसे कुछ चेहरों की राह मुश्किल बताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव किया गया और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इसकी जानकारी दी। अब सारी नजरें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी है और बातचीत में यह तय किया जाएगा कि बिहार की नई सरकार किस फॉर्मूले पर बनेगी और कौन संभालेगा सत्ता का सबसे अहम पद, स्पीकर की कुर्सी। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि बिहार में बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही रखेगी, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अब आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही यह तय होगा कि कौन किस पद पर बैठेगा। आपकी क्या राय, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।